बड़ी खबर यह है कि ताजमहल में संतों को जाने से रोका गया है। जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में एंट्री से रोकने का आरोप है। टिकट खरीदने के बाद भी ताजमहल में उन्हें जाने नहीं दिया गया, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। आरोप है कि जगत गुरु परमहंसाचार्य भगवा कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए उन्हें ताजमहल के भीतर एंट्री नहीं दी गई, रोक दिया गया जाने से। यही नहीं, आरोप यह भी है कि परमहंसाचार्य और उनके शिष्यों को धक्के देकर बाहर निकाला गया। संत परमहंसाचार्य अयोध्या से अपने शिष्यों के साथ आगरा आए हुए थे और टिकट लेकर वो ताजमहल देखना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही टिकट लेने के बाद उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। ये बड़ा और गंभीर आरोप जगत गुरु परमहंसाचार्य और उनके शिष्यों की तरफ से लगाया गया है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त ताजमहल में जाने की कोशिश में जुटे जगत गुरु परमहंसाचार्य सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जगत गुरु जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप ताजमहल जाना क्यों चाहते थे? देखिए, ताजमहल वो पहले तेजो महल शिव जी का मंदिर रहा। जिस समय मुगलों के द्वारा सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया, उसी समय वहाँ जो है तो शंकर जी की पिंडी को नीचे दबा करके और उसको जो है एक गलत इतिहास बताया गया है। और उसी को देखने के लिए हम लोग गए। जैसे अभी काशी गए थे तो काशी में जो ज्ञान वापी मस्जिद है, उसके पीछे के भाग देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये शंकर जी का मंदिर रहा है और उसमें जो है तो देवी देवताओं के चिन्ह भी देखने में स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसी तरह हम ताजमहल जब जा रहे थे, तेजो महल है, तो वहां टिकट लेने के बाद वहां के जो लोग थे, वो लोगों ने कहा कि ये जो रंग है आपका, ये रंग की एंट्री नहीं है, और ये बोले कि जो आप लिए हुए हैं ये दंड भी नहीं जा सकता है। तो हमने कहा आप दंड को रोक रहे हैं, लेकिन ये रंग से आपको क्या नफरत है? तो बोले नहीं नहीं, भगवा जो है, भगवा पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हमने कहा कि न तो मैं भगवा उतार सकता हूं, न तो मैं धर्म दंड जो है तो हटा सकता हूं। अगर आप नहीं अनुमति देंगे तो मैं लौट जाऊंगा। लेकिन अच्छा होगा, उन लोगों से हमने कहा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है, भगवा से यदि नफरत है, तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए कि कृपया भगवा पहन के अंदर लोग आने का प्रयास न करें, तो हम लोग बाहर से लौट जाएं। मैं पहली बार गया था और जिस तरह से वहां का एक भगवा पर लोगों ने उपहास किया और जिस तरह से वहां एक मजाक बनाया गया, और मजहब विशेष के लोगों से मिल करके मजहब विशेष के लोग भी वहां हंस रहे थे और उनके साथ में जो जिम्मेवार लोग थे वो लोग भी हंस रहे थे। इससे मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ। परमहंसाचार्य जी, मुझे ये बताइएगा, एक चीज मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर साफ कर दें। आप ताजमहल घूमने के उद्देश्य से वहां जाना चाहते थे, उसे देखने के उद्देश्य से, या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, आप इसकी छानबीन करना चाहते थे वहां जाकर? नहीं, मैं तो पहली बार जा रहा था और हम ताजमहल नहीं, हम तेजो महल है, जो वास्तव में जिसका इतिहास रहा है। जैसे लोग पहले बाबरी मस्जिद कहते थे, लेकिन सही में तो राम मंदिर था, तो जाने वाले लोग तो राम मंदिर मान के जा रहे थे। तो हम वहां जो है, दुनिया जो चाहे जिस भाव से जाती हो, हम जा रहे थे तेजो महल को देखने के लिए। लेकिन अब वहां ये बात तो नहीं, वहां तो सिर्फ ये आरोप लगा दिया गया कि आप भगवा पहने हैं और आप ये जो धर्म दंड लिए हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। उन लोगों ने कहा कि अगर आप कपड़ा चेंज कर लें, दूसरे रंग का कलर का कपड़ा पहन लें और ये दंड रख दें, तो आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं भगवा जो है जी परमहंसाचार्य जी सकता हूँ। हमारे साथ पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट R.K. पटेल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, जिन्होंने आपको वहां पर रोका था। उनका रुख कर लेते हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। पटेल साहब, आपका स्वागत है। परमहंसाचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि धर्म दंड और भगवा वस्त्र पहनने की वजह से आपने उनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। थैंक यू सर, हमें जोड़ने के लिए। मैं इस समय उसी स्थल पे हूँ जहाँ कल स्वामी जी जहाँ से प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, और मैंने जो सीसीटीवी के कैमरे हैं, स्वामी जी हमारे जो ASI का प्रेमाइसेस होता है उसके अंदर 5:35 पे 1733 पे अंदर गए हैं और लगभग 3.5 मिनट के बाद स्वामी जी बाहर आ गए। और उस दौरान ASI के सिक्योरिटी स्टाफ से बात हुई है। सीसीटीवी में वॉइस नहीं है और कोई बातचीत नहीं हुई है। एक और आरोप लगा है कि ASI के स्टाफ ने वीडियो डिलीट करवाए। सीसीटीवी में इस तरह की भी कोई चीजें नहीं दिख रही हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि स्वामी जी के हाथ में जो धनुर्दंड था, उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी स्टाफ को उसकी जानकारी नहीं थी। उसको जाने के लिए स्वामी जी से अनुरोध किया गया है। 3 बातें कही गई अभी तक जो निष्कर्ष में आ रहा है, या तो उसको लाकर में रखवा दें, या यहाँ छोड़ दें, या बाहर कहीं उचित स्थान पे रख दें।
वापस ताजमहल से निकलने के बाद वो अपना सामान ले लेंगे। आरके पटेल जी, ASI आरके पटेल जी, यहाँ पर परमहंसाचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ था इसीलिए आप लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया, ये भी वो जोड़ रहे हैं इसमें। उस मुद्दे को लेकर के मैं स्वतः इस मामले की इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी तक लगभग 6 महीने मेरी पद स्थापना को हो गया है। इन 6 महीनों में इस तरह का मेरे सामने कभी कोई प्रकरण नहीं आया है। कई बार मेरे साथ ताजमहल परिसर के अंदर अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग वेश में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, हमने लोगों को देखा है, स्वतः मैंने स्वयं देखा है। इसलिए मुझे इस बात को मानना कि किसी खास रंग को लेकर के या किसी खास वस्त्र को लेकर के किसी स्टाफ ने कोई आपत्ति की होगी, मुझे उससे संशय है। लेकिन स्वामी जी की बात को देखते हुए मैं स्वतः तो आप ये आरके पटेल जी, आप ये कह रहे हैं कि भगवा वस्त्रों की वजह से हो सकता है कि परमहंसाचार्य जी को जाने से रोका गया हो? नहीं, वस्त्र की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी के पास जो दंड था, क्या होता है, मैं एक दूसरा पहलू रखता हूँ कि ताजमहल एक हाई सिक्योरिटी जोन है। बीच बीच में ASI, CISF और जो लोकल येलो जोन में पुलिस होती है, वो एक वीक, 10-10 दिन, 15-15 दिन के लिए जो है कि मॉक ड्रिल में रहते हैं। अभी पिछले 4 दिनों से भी हम मॉक ड्रिल में हैं, सभी स्टाफ को सेंसिटाइज करते हैं। उस दौरान कोई भी आदमी अपने बैग में किसी भी प्रकार की सामग्री, कपड़े में लपेटी हुई या पर्स में बंद की हुई किसी भी तरह की चीजें हम नहीं ले जाने देते हैं ताजमहल प्रेमाइसेस के अंदर। तो चूंकि स्वामी जी के पास जो दंड है या था, उसमें कपड़ा लपेटा हुआ था, सिक्योरिटी स्टाफ जो उस समय पोस्टेड था वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। उस दंड को ले जाने पे उन्होंने आपत्ति दी और ये अनुरोध। मैं आपके भगवा वाले सवाल से पूछूंगी परमहंसाचार्य जी से कि आखिर किसने उन्हें रोका था, लेकिन ये बताइए कि जिस दंड की आप बात कर रहे हैं, जगत गुरु तो कह रहे हैं कि वो लकड़ी का दंड है, आप कह रहे हैं कि वो लोहे का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोहे का है। मैं ये अभी आपसे मैंने कहा, आप मेरे वर्ड को सुन लीजिए दोबारा, कि वो उस पे कपड़ा लपेटा हुआ है, जिसको अभी स्टाफ मुझे जो जानकारी दे रहा है उनके लिए यह आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसको बाहर रखने के लिए स्टाफ ने अनुरोध किया है। तो स्वामी जी वो बात सुनकर के वापस आ गए हैं। ASI के किसी भी स्टाफ से स्वामी जी की कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है। स्वामी जी की जो भी टीका टिप्पणी हुई है ASI प्रीमाइसेस के बाहर अन्य लोगों के साथ हुई है, वो CCTV में विजिबल है। अन्य लोग कौन थे? अन्य लोग कौन थे आरके पटेल साहब? हेलो, अन्य लोग कौन थे पटेल साहब? नहीं, देखिए, अन्य लोग ताजमहल, जिसे इस समय मैं अभी गेट पे खड़ा था, आपके ही चैनल को या किसी और एक चैनल उस समय मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें बहुत से सारे लोग खड़े थे, बट वहाँ ASI का एक भी स्टाफ नहीं है, क्योंकि वो ASI स्टाफ के आरके पटेल बाहर आ साहब, जाता है। हमारे साथ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। परमहंसाचार्य जी, आपके सारे आरोपों को सीधे तौर पर आरके पटेल नकार रहे हैं। मैंने उनको आश्वस्त किया है, यदि कोई भी ऐसा प्रकरण हुआ है तो मैं स्वतः उसकी ठीक है, आप सुन लीजिए ना, वो आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, सुन लीजिए जी। अभी आरके सर ने जो अभी कह रहे थे, उन्होंने खुद ही अभी कहा है कि उनकी जो है किसी जो है तो वो बात हो रही थी किसी से, लेकिन उसमें वॉइस नहीं है। और आप कह रहे हैं, फिर आपका ही बयान में दोबारा आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है। जब आप कह रहे वॉइस नहीं है तो क्या बात हुई, आप कैसे कह सकते हैं? वहां फोटो खींचा गया। अब फोटो जब वो बात करने लगे तो इसके बाद वो जो आपके वहां थे सिक्योरिटी में, उन्होंने जबरदस्ती छीन करके, एक जर्नलिस्ट थे उनका मोबाइल छीन करके और उसमें से जो एविडेंस था उसको उन्होंने डिलीट किया है। और आप खुद कह रहे हैं कि उसमें वॉइस नहीं है, बात हुई है। बाद में आप आप खुद बयान दे रहे हैं कि कोई बात ही नहीं हुई है। और इसके बाद किसी जर्नलिस्ट ने ही आपके यहां से जानकारी किया, जब आपके यहां से बयान दिया गया था कि लोहे का दंड था, वो वहां से एक खबर भी चल रही है। ये तो इस तरह से ये कहीं झूठ बोल करके मामले को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहां भगवा का अपमान किया गया। स्वामी जी, मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी? जी आरके पटेल साहब बोलिए। मैं शाम से एक ही बात कह रहा हूँ सर, आप बोलिए। स्वामी जी, मैं शाम से एक ही बात कह रहा हूँ, यदि मेरे एंड पे कोई बात हुई है जो आपत्तिजनक है, मैं स्वतः उसके लिए माफी मांगूंगा, माफी मांग रहा हूँ, या ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं स्वतः स्थल पे आके एक व्यक्ति से, जो हमारा स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, पब्लिक है, जो लोग उस घटना पे मौजूद थे, मैं स्वतः उसकी जांच कर रहा हूँ। मैं सारी CCTV मैं स्वतः उसकी खंगाल रहा हूँ। मैं किसी बयान को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। हमने ये बोला कि हमारे जो CCTV में जितना इंसिडेंट कैद है वो लगभग 3.5 मिनट, पौने 4 मिनट का है। और उस CCTV में जो विजिबिलिटी है, जो ASI स्टाफ आपके साथ है, वो आपके बगल में खड़े हुए हैं। कोई किसी के साथ छीना छपी या कोई मोबाइल से कोई चीज डिलीट करते हुए नहीं है।
मुझे ये बात देखनी है कि जो आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो एएसआई प्रेमाइसेस में हुआ है या एएसआई प्रेमाइसेस से बाहर हुआ है। मैं उस प्रकरण की जांच तो कर रहा हूं। आरके पटेल जी, मुझे इतना बताइए, अगर जगत गुरु परमहंसाचार्य अब जाते हैं तो उन्हें जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं? आप यहाँ माफी की बात कर रहे हैं, आप ये भी श्योर मैं खड़ा हूं, मैं लेकर के यहाँ जाऊंगा, मैं खड़ा हूं, मैं लेकर के जाऊंगा, आप भेजिए। नहीं पटेल साहब, वो तो ठीक है, अब आप जाएंगे, अब तो मसला राष्ट्रीय हो गया है। नहीं, इस लेकिन समय- आपने मैं खड़ा अपनी हूं। जांच में कल से लेकर आज तक क्या पाया? क्या भगवा वस्त्रों की वजह से परमहंसाचार्य को जाने से रोका गया? सर, इसके बहुत पहले एक आध प्रकरण आए हैं, बट उसमें भी कभी स्पष्टतः वस्त्र को लेकर के इस तरह से नहीं रोका गया है। और मेरी आज तक की, अभी तक की जानकारी में जो बात आई है उसमें वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी भी स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है और वस्त्र के रंग की वजह से स्वामी जी को नहीं रोका गया है। मैं बड़ी पुनः आग्रह के साथ ये बात को स्पष्ट करता हूं कि वस्त्र कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को रोकने का। तो ऐसे मामलों में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ अगर छड़ी भी लेके जाता है तो क्या उसको रोक दिया जाता है? नहीं सर, व्हील चेयर है, हम व्हील चेयर पे बैठा के हमारा स्टाफ लेकर के जाता है। यदि जो नहीं चलने लायक हैं सभी हमारे मोन्यूमेंट पे जहाँ विजिटर जाते हैं व्हील चेयर की व्यवस्था। तो अब आप जब आप कह रहे हैं कि स्वामी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको खुद लेके जाएंगे, तो ऐसी सूरत में क्या वो बिना धर्म दंड के प्रवेश मिलेगा उनको? नहीं, अगर निश्चित रूप से वो लकड़ी का है, उसमें और कुछ नहीं है, तो मैं उसको भी देखूंगा। जिस सिक्योरिटी इंचार्ज होंगे मैं स्वतः उनसे बात करूंगा, जिसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज होंगे। जगत गुरु जी, यदि वो लकड़ी है अगर तो- कोई धार्मिक रूप से कोई आपत्ति ना हो आपको, और अगर आप बता सके, हमारे दर्शकों को दिखा सके कि ये धर्म दंड है कैसा और ये लकड़ी का है या लोहे का है, ताकि लोगों को स्पष्टता हो जाए। सर, मैं बिल्कुल। साइड हूँ तो मेरे पास अभी समय कुछ है नहीं। आप बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। देखिए, मैं लिया हूं और ये धर्मदंड है, आप देख लीजिए, सब लोग देख लें। इसमें जो है किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, न किसी अन्य धातु का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ ये बांस का है। और जिस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी तरह से धर्मदंड की भी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और ये सिर्फ जो है धर्म रक्षा के लिए हम लोग रखते हैं। इसमें संतों को दंड जो है, दंड जो है, जो भी किसी भी शंकराचार्य धर्म गुरु अगर धर्मदंड लेके जाते हैं तो अगर उनका धर्मदंड रोका जाता है तो ये एक प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान है, भगवा का अपमान है। ये देख लीजिए सर, मैं दिखा रहा हूं, इसमें कहीं भी लोहे का ना इस्तेमाल है। ये देख लीजिए, लाठी है, ये जिस तरह से बांस का ही है। इसको हम लोग जो है अनुष्ठान करके, बकायदा पूजा पाठ करके और इसको हम लोग रखते हैं। ये देख लीजिए, कहीं भी किसी भी धातु का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, न कहीं लोहा है। जबकि वहां से ये सूचना दी गई थी कि वो लोहे का लेके जा रहे थे। अभी आरके सर कह रहे हैं कि इसकी लोगों ने, किसी ने जांच ही नहीं किया। तो माने कहीं न कहीं से ये लोग मामले को दबाना चाहते हैं। और सही बात ये थी कि वहां भगवा का अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया है। लेकिन आरके सर ने जो क्षमा मांग लिया है, तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि कोई भी शंकराचार्य धर्म गुरु ये धर्मदंड लेके जाते हैं तो आप उसको चेक कर लीजिए, लेकिन ले जाने दीजिए। अगर आपको कोई आशंका है तो आप एक आदमी अपना साथ में लगा दीजिए, लेकिन धर्मदंड न रोका जाए। स्वामी जी, मैं आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार का प्रकरण अब नहीं आएगा। और मैं एक बार फिर से सभी, पहले तो इस प्रकरण की पूरी इंक्वायरी करूंगा, मैं वो लूंगा। उसके अलावा मैं एक सेंसिटिव ड्राइव करूंगा हर एक स्टाफ को कि आपको किससे क्या बात करनी है। वो बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं। लेकिन यदि किसी भी स्टाफ, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके इंटेलेक्चुअल में हमारे आपके इंटेलेक्चुअल में थोड़ा अंतर हो सकता है। यदि कोई भी बात हमारे सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से, जो सीसीटीवी में हमारे कैद है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात पाई जाती है, मैं तब भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को इंक्वायरी करता हूं। आप आगरा आइए, आप ताजमहल चलिए, आप अन्य स्मारक में चलिए, आपका स्वागत है, किसी का भी स्वागत है, हम सबके लिए ओपन होते हैं। बट कोई हमारा किसी भी तरीके का कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही स्टाफ का कोई इंटेंशन है। मैं इस बात के लिए अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को, सबको आश्वस्त करता हूँ। आरके पटेल साहब, आपको कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो कितनी देर बाद जानकारी मिली कि जगत गुरु परमहंसाचार्य को रोक दिया गया है और उनके जो आरोप हैं वो वस्त्रों की वजह से उनको रोका गया है? ये मुझे कि ये परमहंस जी हैं, सही बोल रहा हूँ, एक न्यूज चैनल के माध्यम से सवेरे करीब 8:30 बजे मिली कि वो स्वामी जी हैं, स्वामी परमहंस जी हैं।
नहीं, कल आपके स्टाफ ने आपको बताया ही नहीं कि सर गलत सर, आपने एक संत को रोक दिया है, भगवा वस्त्र धारण करने की वजह से रोका गया है। क्या जानकारी दी आपके स्टाफ ने? आपको मिला था सर दो तथ्य में रखो। पहली जानकारी मुझे रात में 11:35 के आसपास का टाइम है, वो मिली थी कि एक स्वामी जी थे जिनके हाथ में कुछ था, वो जा रहे थे, बट वो धनुर्दंड है क्या है इसकी जानकारी मुझे सुबह 8 बजे के आसपास स्पष्ट हुई है। तो जो जानकारियां, एक पहली जानकारी मुझे रात में 11:35 के आसपास आई है, दूसरी जानकारी कि वो धनुर्दंड है वो तकरीबन सवेरे 8:30 की है। आरके पटेल जी, मामला देखिए बहुत गंभीर हो जाता है। किसी संत को वहां पर जाने से रोकना, जो जाना चाहते हैं, इतनी दूर से अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए हैं। मुझे बताइए कि अभी आपने कोई कार्रवाई इसको लेकर शुरू की है? 2 बार आपके पास ये जानकारी मिल गई, और क्या कार्रवाई आप करेंगे ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? मैडम, आपके करेस्पॉन्डेंट्स भी यहाँ पे होंगे। मैं पिछले 2 घंटे, लगभग 2 घंटे अभी नहीं हुए, करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए, मैं साइट पे हूँ। मैं 10 से 15 स्टाफ और जो ड्यूटी पे थे, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। मैं सीसीटीवी, जो कल का इंसिडेंट है, वो 2 सीसीटीवी चेक कर चुका हूँ। तो मैं ऑलरेडी साइट पे हूँ। मैं एक मुद्दे को उसकी तह में जा रहा हूँ। मैं स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले पे जितना भी हो सकता है मैं वो कार्य कर रहा हूँ। जी पटेल साहब, लेकिन मामला तो इतना गंभीर था, आपको तो स्टाफ के जरिए तुरंत सूचना मिलनी चाहिए थी। आप तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, कोई भी घटना होती है आपके पास तो सूचना तुरंत आनी चाहिए थी। रात को 11:30 बजे तक आपको सूचना मिल रही है, बड़ी लेट लतीफ़ी है। सर, लेट लतीफ़ी मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये इस घटना का रिकॉर्ड नहीं किया गया कि स्वामी जी से जब बोला गया है तो स्वामी जी चले गए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो एएसआई प्रेमाइसेस है, जो हमारे रिकॉर्ड में है, चाहे वो सीसीटीवी में हो या जितनी विजिबिलिटी है जहां दिख रहा है, उसमें जो है सारा इंसिडेंट 3.5 मिनट का है। स्वामी जी एक बार में ही वापस गए हैं। स्वामी जी ने किसी भी स्टाफ के साथ ज्यादा कुछ भी कोई टीका टिप्पणी या कोई बात नहीं की है, जितना मुझे सीसीटीवी से लग रहा है। तो आप ये चाहते थे कि स्वामी जी वहां भिड़ जाते, लड़ाई झगड़ा होता तो आपको सूचना तुरंत मिलती? नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। तो अब ये बताइए, आप जांच तो कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी के जो आरोप हैं, परमहंसाचार्य जी के जो आरोप हैं, उनके आरोपों की जांच आप अपने विभाग के किसी कर्मचारी पर कार्रवाई करने के बाद करेंगे या उनको वहां ड्यूटी पे तैनात रहते कर देंगे इस जांच पूरी? क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है, कोई भी मामले की जांच होती है तो संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाता है। सर, जो स्टाफ, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उसमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, जो और हैं वो ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं। मैं उस पूरे मामले की जांच कर रहा हूं। मुझे लगता है एक बार मैं सबका बयान रिकॉर्ड कर दूं, सिस्टम में एक काम करने का तरीका है, मैं उसकी एक रिपोर्ट भेजूंगा और जो भी होगा निश्चित कार्रवाई होगी। सर, मैं ये आश्वस्त करता हूं आपको। ठीक है जगत गुरु जी, अब तो यहाँ पर आरके पटेल आपसे माफी भी मांग रहे हैं, जांच की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए। अब आपको जो चैनल पे था वहाँ पे भी बोला कि अगर गुरु जी ठीक है, आपत्तिजनक चीजें हुई तो मैं स्वतः माफी चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या जगत गुरु जी आप अब जाएंगे? आगरा में ही आप मौजूद हैं, क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपको ताजमहल घुमाएंगे। मैं इस समय ताजमहल पे ही मौजूद हूँ, उसी वे से पे हूँ। देखिए, चूंकि जिस तरह से कल व्यवहार हुआ तो मैं बहुत दुखी क्षुब्ध हुआ और मैं अपने आश्रम सीधे लौट आया, अयोध्या आ गया हूं मैं। और अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि फिर एक बार जो है जा करके वहां देखूं। तो स्वामी जी, आप सादर आमंत्रित हैं, ठीक है, और मेरा नंबर भी है, आप कभी भी सूचना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरके पटेल साहब आपका और जगत गुरु परमहंसाचार्य आपका। तो कल आरोप लगाए थे जगत गुरु परमहंसाचार्य ने, आज दोनों पक्ष आमने सामने थे। एबीपी न्यूज़ पर ही इस पूरी खबर का निस्तारण भी हो गया। एएसआई के जो सुपरिटेंडेंट है ताजमहल के, आरके पटेल, उन्होंने कहा कि अगर कोई घटना हुई है उसके लिए वे माफ़ी मांगते हैं और स्वामी जगत गुरु परमहंसाचार्य को फिर से आमंत्रित करते हैं ताजमहल में एंट्री विवाद पर पुरातत्व विभाग ने एबीपी न्यूज़ पर माफ़ी मांगी है। एबीपी न्यूज़ सुबह से इस खबर को लगातार दिखा रहा था। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि घटना को लेकर वो जांच कर रहे हैं, अगर कोई गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं और जगत गुरु परमहंस को खुद आगरा के इस ताजमहल में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और वे खुद यहाँ पर उनको विजिट कराएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।